सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। योग का अभ्यास हम सभी करना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि हर कोई जो ऑनलाइन योगा क्लासेस है उनसे योग कर पाए। तो जिनको स्टार्ट करना है, मैं आज बहुत ही बेसिक सी सीक्वेंस बताने वाली हूँ, वो यहाँ से अपने योग के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। योग हमारा सिर्फ शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, ये हमारे मन के लिए भी अभ्यास है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अपनी योगा मैट पे आ जाइए और किसी भी स्थिति में आप सुखासन में बैठ जाइए, जो हमारी नॉर्मल आलती पालती वाली पोजीशन होती है, या इस तरीके से अपनी लेफ्ट हील को अपने ग्रोइन एरिया के पास लेके आइए और फिर राइट हील को इसके आगे इस तरीके से रख लीजिए। जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको अच्छे से बैठने के लिए बेस मिलेगा, जो ये बेस बन गया है, और आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन घुटने दर्द वाले वज्रासन में नहीं बैठेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों को ऊपर लेके जाए सांस भरते हुए और स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ हाथों को खोल दे। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और अपने स्पाइन में, अपने आर्म पिट में, हाथों में जो स्ट्रेच आया है उसे फील करें। हर आसन को करते हुए 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और जब आप होल्ड करोगे तो आप सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहोगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। एक बार और करेंगे। सांस लिया, हाथों को ऊपर ले गए, इंटरलॉक किया, हथेलियां ऊपर की तरफ, और हाथों को इस तरीके से खींचे ऊपर की तरफ जैसे कोई आपके हाथ पकड़ के खींच रहा हो। सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। इससे क्या होगा, जो आपका शरीर है वो खुल जाता है, मांसपेशियां आपकी तैयार हो जाती है आने वाले अभ्यास के लिए, और सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज कर दें। आप अपने साइड पे काम करेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से साइड में रख दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने उल्टे हाथ को ऐसे स्लाइड करें और राइट को अपने कानों के पास इस तरीके से लेके आए और ऊपर की तरफ देखें। रुकेंगे यहाँ पे 5 सेकंड के लिए। सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। आपकी जो साइड है, कमर की जो साइड है, वहां पे काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा। और सांस लेते हुए वापस अपने राइट हैंड को स्लाइड करें और लेफ्ट हैंड को अपने कानों के पास लेके आए और ऊपर की तरफ देखें। सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें और अपनी जो साइड है उसमें आए स्ट्रेच को फील करें। जहां जहां भी आपकी बॉडी पे स्ट्रेच आया है उस पे ध्यान देते जाएंगे और हाथ को रिलीज कर दें। ये जितने भी अभ्यास हैं हम एक एक या दो दो बार करेंगे। आप आराम से 5 से 10 बार रिपीट करेंगे इनको। इसके बाद क्या करना है, ट्विस्टिंग करेंगे। अपने सीधे हाथ को उल्टे घुटने पे रख दें और उल्टे हाथ को पीछे ले जाएं और ट्विस्ट करें। ट्विस्टिंग करने से हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी कब्ज की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सब दूर होती है। और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। उल्टे हाथ को सीधे घुटने पे, सीधा हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखें। सामान्य सांसें लें और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। एक बार साइड से दिखाती हूं। अपने सीधे हाथ को उल्टे घुटने पे, उल्टे हाथ को पीछे, और इस तरीके से स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अपने उल्टे कंधे को देखें। वापस अब राइट साइड ट्विस्ट करें, अपने राइट हाथ के कंधे को देखें और वापस। अब हम वज्रासन में आ गए हैं। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, दोनों पैरों को मिलाया हुआ है, जो हमारे अंगूठे हैं वो आपस में मिले हैं और जो एड़ियां हैं वो खुली हुई हैं,
और इस स्पेस के बीच हमें बैठ जाना है। वज्रासन में आपको खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट जरूर बैठना है। फिर क्या करेंगे, अपने हाथों को आगे लेके जाएं और टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएं। करेंगे कैट काउ का अभ्यास, जो कि हमारी स्पाइन को काफी अच्छा मूवमेंट देता है, उसे फ्लेक्सिबल बनाता है। सांस लें, ऊपर की तरफ देखें और जो पेट है उसे नीचे की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए कमर को गोल बनाएं, जो चिन है उसे चेस्ट से लगाएं और सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहें। दोनों पोजीशन में 5-5 सेकंड रुकते रहें। फिर सांस लें, अपने पेट को नीचे की तरफ पुश करें और ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए कमर को गोल बनाएं और चिन को चेस्ट से लगाएं। ये कैट काउ का अभ्यास जो रोज 10 से 15 बार कर लेगा, उसको स्पाइन से रिलेटेड बैक प्रॉब्लम, कोई बैक पेन, इस तरीके के इश्यूज कभी नहीं आएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में वो इस तरीके से नहीं कर सकते, तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। हम पहले बैठे हुए थे स्टार्टिंग में, वैसे ही बैठे, अपने हाथों को घुटनों पे रख दिया, सांस ले, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें और ऊपर की तरफ देखें। कमर में आर्च आएगा और सांस छोड़ते हुए कमर गोल होगी और जो हमारा चिन है वो चेस्ट से लगेगी। ये सांस लिया, चेस्ट आउट, नेक अप, सीलिंग की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए कमर को गोल बनाएं और चिन को चेस्ट पे लगाएं। जो कैट काउ पोज उस तरीके से घुटनों पे नहीं कर सकते, वो ये सीटेड कैट काउ पोज करे। जो पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, 8-8 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनकी बैक के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। फिर हम यहाँ पर थे, कैट काउ हमने कर लिया है। अपने पंजों को इस तरीके से टक करें और हिप्स को लिफ्ट करें और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अधोमुख स्वानासन में आ जाएं। जिनकी एड़ियां हैं मैट पर नहीं टिकती, वो इस तरीके से घुटनों को थोड़ा सा बैंड कर ले और जिनकी टिक जाती है वो टिका दे। इस आसन को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करें। ये हमारे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है, हमारे हेड की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, फोकस को शार्प करने के लिए, हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाता है, सबके लिए बहुत अच्छा है। होल्ड के टाइम पे सामान्य सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे और यहीं से अपने घुटनों को मैट पर टिका दें और धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए अपने पेट के बल इस तरीके से लेट जाएं। हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। जिनकी कमर में दर्द है वो पैरों को खोल ले अपनी मैट की चौड़ाई तक, और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो पैरों को मिला के करे। हाथ चेस्ट की बराबर में रख दें। सांस लेते हुए शोल्डर पीछे की तरफ रोल बैक करें, एल्बो बैंड रहेगी और ऊपर की तरफ देखें। ये थायराइड के लिए, हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, एक बार और देखें। सांस लिया, ऊपर की तरफ लिफ्ट, रुकने के दौरान सामान्य सांसें और सांस छोड़ते हुए वापस। इसको किया है तो अपनी स्पाइन को काउंटरएक्ट जरूर करें और 5 से 10 बार इसको दोहरा लें। हर बार 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। स्पाइन काउंटरएक्ट करने के लिए यहीं से चले जाएंगे इस तरीके से बालासन में, यानी कि चाइल्ड पोज। कम से कम 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड आप बालासन में रिलैक्स करें और फिर अपने पैरों को साइड में करते हुए दंडासन में आ जाएं।
यहाँ पर करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऐसे गोल नहीं बनाना, कमर को सीधे सीधे जितनी आपकी आती है उतना ही लेके जाएं। अपने अंगूठों को होल्ड कर लें, अंगूठों तक हाथ नहीं जाते, अपने पैरों को होल्ड कर लें, अपने यहाँ पर रख लें, साइड में रख लें, जो संभव हो। जो हमारे पंजे हैं वो अपनी तरफ खींच के रखें, और यहाँ पे एक अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है यहीं रुक जाएं, नहीं तो एक लंबा गहरा सांस लें और आगे की तरफ बेंड करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, कोई जबरदस्ती नहीं, बस कमर को गोल नहीं बनाना है। आराम से यहाँ हाथ रख दें और इसी पोजीशन में होल्ड करें। पेट के सारे अंगों की मसाज करता है ये अभ्यास। डायबिटीज वाले हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत लाभदायक है ये आसन। और पाचन से जुड़ी तो सारी समस्याओं का ये इलाज है। और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएं। रुकने के दौरान हमेशा सामान्य सांसें लेनी है और यहीं से अपनी बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए कमर के बल लेट जाएं। अपने पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से अपनी तरफ लाएं और अंगूठों को पहली 3 उंगलियों से होल्ड कर लें और फिर खोलें इसको और घुटनों को मैट की तरफ पुश करें। आनंद बालासन। आनंद बालासन का अभ्यास है ये हमारे पेल्विक रीजन के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो मैन में या वुमेन में सारे इश्यूज को ठीक करता है ये आसन। और इस आसन में आप साइड टू साइड रोल भी कर सकते हैं। साइटिका का दर्द जिसको होता है, लोअर बैक का पेन जिसको होता है, उसमें भी ये थेराप्यूटिक है। और पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स या मेंस को प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है ये आसन। इसमें कम से कम आप 1 मिनट तो होल्ड करेंगे ही करेंगे और 3 से 5 बार इसे दोहराएं। साइड टू साइड रोल भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। और फिर रिलीज कर दें और इसके बाद 5 से 10 मिनट शवासन में लेट के रिलैक्स जरूर करें। तो जो हमने आज का अभ्यास किया है ये बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए है, हर कोई इसको कर सकता है। फायदे मैंने साथ के साथ बताए हैं। हमने बहुत कम सेट किए हैं, आप इनके सेट्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये 10 मिनट का अभ्यास है, इस तरीके से अगर आप 3 बार करते हैं तो ये 30 मिनट का आपका अभ्यास बन जाएगा। ये आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा, थायराइड वालों के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है, कमर दर्द को भी ये रिलीव करता है, साइटिका के पेन में भी लाभदायक है। तो ये अभ्यास आप जरूर करें, कम से कम 21 दिन करके देखें और फिर महसूस करेंगे कि आपके शरीर में कितने अच्छे बदलाव आए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।